अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर बिलाल इजाज़। मैं अल नासिक स्कूल एंड अकेडमी मौजूद हूँ। आज मैं बच्चों को कलम की इंपॉर्टेंस से बताने जा रहा हूँ। कलम किसे कहते हैं, राइटिंग ज़रूरी क्यों है और हम क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि आप पढ़े लिखें। अब पढ़ने के लिए 8 या 9 टीचर्स हैं और लिखने के लिए एक भी टीचर्स नहीं। और अगर जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आपको लिखना आता है तो फिर आप पढ़े लिखे बनेंगे। फिर आप क्या बनेंगे, पढ़े लिखे होंगे। आप पढ़े लिखे होंगे जब आपको लिखना भी आएगा। अब जब आप पढ़े या लिखे नहीं हैं और ये आपका खामोश तारुफ भी होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इस जगह पे हम बैंक में साइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन बनाते हैं, तो ये हमारा खामोश तारुफ भी होता है, ठीक है ना। तो हम जब लिख रहे होते हैं इसमें क्या ये होती है, टीचर जब हम अच्छा लिखते हैं, टीचर स्कूल में हमारी इज्जत होती है। टीचर हमारी नोटबुक दिखाती है पूरी क्लास में कि ये ऐसा लिखा जाता है। आपकी नोटबुक दिखाई जाती है, ठीक है। और आपकी हल्का है आप दोस्तों में, घर वालों में, कोई किसी ने चार्ट्स बनाना हो तो आपसे बनाए जाते हैं। पुरानी पर्सेस आपसे लिखवाई जाती हैं और इससे स्पेलिंग मिस्टेक कम होती है। और जब आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में जाके क्या होता है, जब आप बोर्ड में जाते हैं तो आपको होता है मुझे आता है या नहीं आता पेपर में, मेरी राइटिंग सबसे अच्छी है इधर, तो मैं पासिंग नंबर ले लूँगी। तो आपको अगर बेटा पासिंग नंबर से याद है, देखिएगा, अगर आपने आप कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं बेसिकली जो राइटिंग नहीं करते उनकी ट्यूशन भी आती है, पर जो बेटा उससे ज़्यादा नंबर डिजर्व कर रहे होते हैं, अगर आपने पासिंग नंबर ले रहे हैं तो आपकी वही राइटिंग ठीक है जो अभी आपकी है। पर अगर आपने A+ ग्रेड हासिल करने हैं, अच्छे नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए अच्छी राइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए होना इसका लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाज़िम मलज़ूम है इसके लिए, ठीक है। और बेटा ये भी एक सब्जेक्ट है, एक स्किल्स नहीं है कि 1-2 माह में आए। हमें 12-12 साल हो गए हैं, अभी तक शौक इतना डेवलप है, अभी तक शौक खत्म नहीं हुआ। जब चार्ट्स पे लिखते हैं तो बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं, उससे थकते हैं, बोर्ड पे कॉपी पे डिफरेंट कलर चेंज करते हैं, जो पैसे मिलते हैं उससे अच्छी स्टेशनरी परचेज करते हैं, ठीक है। और जो पैसे आज आप स्टेशनरी पे लगाएंगे कल आपको डबल वापस आएंगे। और हमारे स्कूलों में और घरों में समझा जाता है कि राइटिंग जो सी है ना बेसिक क्लासेस पढ़ने के साथ 1 से 2 से 2 से 3 में जाइए, राइटिंग ऑटोमेटिकली आ जाए। पर ऐसा नहीं होता, राइटिंग विदाउट टीचर्स नहीं आ सकती, ठीक है ना। टीचर्स के बगैर जो इंसान टीचर के बगैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बगैर राइटिंग का कौल है कि बगैर टीचर के आप नहीं सीख सकते, बगैर टीचर्स के खत बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। और बेटा ये भी जो राइटिंग है इसे राइटिंग, खताती, कुछ नवीसी है, राइटिंग ये सारा कुछ बोला जाता है, ठीक है। सारे इसके नेम है, ठीक है। और खताती यानी राइटिंग निस्फ इल्म जिसे हम कहते हैं, निस्फ इल्म है, ठीक है। और इसकी बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो लाइन्स को फॉलो करते हैं ना, ये आपके बेसिकली बाहर जब जाएंगे ट्रैफिक रूल्स में, सर से बात कर रहे थे, सर कह रहे ट्रैफिक रूल्स, जब लाइनों को फॉलो करेंगे तो सड़क में जाके वही लाइनें काम आएंगी, वो लाइनें भी ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करेंगे जो आपकी शख्सियत के अंदर। कल को आपको बिल जमा करवा रहे हैं तो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, आपको पता होगा लाइनों के जरिए वो लाइनें आपको लाइनों के जरिए आपको लिखना आएगा। और जब आप लिखते हैं तो खुद अच्छा नहीं लगता, चेक करने वाले में कैसा कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही होती। और ये भी एक लैंग्वेज है, जैसे हम ऐसे ना बोलूँ तो आपको समझ ना आए, और अगर सही लिखा नहीं होगा तो अगले को मैसेज नहीं पहुँचेगा, वो नंबर आपके उसमें नंबर्स आपके कटिंग होंगे, नंबर्स कटिंग होंगे, ठीक है। और बेटा ये हर फील्ड में काम आता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, एकेडमिक्स लेवल पे पूरी लाइफ आप पढ़ भी लेते हैं, कोई सब्जेक्ट याद रहे ना रहे, कलम से आपका ताल्लुक रहेगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको सारे सब्जेक्ट्स भूल जाए, फार्मूलाज, फिर भी आपसे कलम से डिफरेंट आपकी जगह बिल बनाना होगा, कुछ ना कुछ आपने करना होगा, कलम से आपका ताल्लुक रहता है हमेशा। मैं इधर लिख दूँ कोई चीज़, अगर मैं वैसे बोलूँ आप, ठीक है, तो आप सुने या ना सुने, पर वो चार्ट बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, यहाँ चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं, ये अभी लिखा हुआ है, अब ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, सुनना चाहिए या सुनना चाहिए, वो लफ्ज़ बोलते हैं। और ऐसे आप इस्लाम को फैला सकते हैं आपके एरिया में, जितनी भी शॉप है, जितने भी स्कूल्स हैं, आप कोई अच्छी बात, ठीक है, कि वज़ू किस तरह किया जाता है, वज़ू का तरीका बता सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कुरानी वर्सेस आप लगा सकते हैं, डिफरेंट आप हदीस लगा के अच्छे अच्छे मैनर्स का आप बता सकते हैं। मैनर्स में कौन से मैनर्स, ये मैनर्स तुम्हारा, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, आप आपकी आपका, किसी को सीट और ये नहीं मैं कर लूँ, हम सब मिलके क्यों नहीं करें, ठीक है। हम सब मिलके टीम वर्क आपको आता है। और ये बेटा इससे आपको बहुत ज़्यादा, और राइटिंग करते करते आपकी, जैसे मैंने 3 किताबें लिखी, आपकी अपनी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग आपको दिल करता है स्टोरी लिखूँ, मैं डायलॉग लिखूँ, ठीक है, मेरी अपनी स्टोरीज हो, अपने डायलॉग्स हो, ठीक है ना, मेरे अपने ऐसे हो, मेरी कल को अपनी बुक्स इसलिए आप राइटर बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और आपको जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ बेसिकली मैंने लिखे हुए, मैं कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट आपको आता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, अपने आप को प्रूव कर पाते हैं आप किसी भी जगह पे हो। अब हमें सुनना नहीं है, लोगों को बेटा सुनना छोड़ दें, अब लोग हमें सुनेंगे और पीछे कब तक क्लैपिंग करेंगे। अब सामने आएंगे लोग, हमारे लिए क्लैप करेंगे, हमारे लिए क्लैप करेंगे, हमें किसी के लिए क्लैप नहीं करनी। अब लोगों ने हमारे, और बेटा आपके स्कूल में आने का मकसद ये भी ना कि मैं डिफरेंट अदारों में घूमता हूँ और आपको अपने साथ साथ, और जब टीचर सामने हो, कोर्स सामने हो, तो अच्छा प्लेयर है जो घबराए ना, सर बिलाल है कवर कर ले, तो शायद रियाज साहब है कवर कर ले,
ठीक है, सर स्टेज पे हैं, जब सर स्टेज पे और हाथ खड़ा करके वो अच्छे बोलते हैं सर आई वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, आई वुड लाइक टू से समथिंग, सर मैंने क्लास को कंक्लूड कर दिया, सर मुझे ये करनी है, सर असेंबली में ना मैंने स्पीच तैयार की, मुझे असेंबली में मौका दे, असेंबली में आके आप जब असेंबली हो तो आप असेंबली में आके चीज़ें बताया करें, ठीक है ना, तो बेटा नंबर्स के पीछे ना भागें, ठीक है, नंबर्स कितने, असल ये है कि आप स्टेज पे कितने बोल सकते हैं, कितने खड़े हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस तरीके के साथ, स्माइल के साथ, ठीक है, जब चाहे जाए, अब अगर आप रोए तो ऑडियंस सारी रोए, अगर आप हंसे तो सारी ऑडियंस हंसे, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो सब में कन्वर्ट हो आगे, ठीक है, और जब आपने बेटा कुछ करें सीट पे अपनी बैठी हूँ, कमर बिल्कुल स्ट्रेट कर ली हो, पीछे से तवज्जो ना आपकी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तवज्जो आपकी टीचर की तरफ हो, टीचर क्या कह रहे हैं, और टीचर के लफ्ज़ों के जरिए उसके दिमाग में घुसना है, ठीक है, वो क्या करवाना चाह रहा है, ठीक है ना, तो राइटिंग बेटा इसकी तरफ स्टेशनरी 605 मार्कर आपने अपने साथ रखनी है, ठीक है, अच्छी कॉपी अच्छी नोटबुक हो तो लिखने का दिल करता है, ठीक है, अच्छा पेपर हो अच्छा कलम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बेटा स्टेशनरी पे लगाएं, ठीक है, और तालीम पे और सेहत पे सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, और इस पे लगाएंगे अच्छे परफॉर्मर आप बनेंगे, ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स फॉर लिसनिंग।